हेलो डियर स्टूडेंट, डियर गणिताचार्य में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम जो 10th क्लास में फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर है, उससे हम अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख सीखेंगे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार कैसा होगा, इसकी जानकारी भी बताएंगे। इनमें से एक न एक किरण आरेख प्रत्येक वर्ष 2 अंक का बोर्ड परीक्षाओं में कंपलसरी पूछा जाता है। अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 6 स्थितियां हैं। पहला, जबकि वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरा, जबकि वस्तु अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी हो। तीसरा है जबकि वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो। चौथा है जबकि वस्तु वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। पांचवा, जबकि वस्तु फोकस पर रखी हो। और छठा है जबकि वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। आज हम इनमें से पहली स्थिति में किरण आरेख बनाना सीखेंगे जबकि वस्तु अनंत पर रखी हो। अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, आकार में वस्तु से अत्यंत छोटा अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस पर बनता है। ये 2 अंक का कंपलसरी एक न एक किरण आरेख आएगा और इसका किरण आरेख बनाना भैया बहनों बहुत सरल है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो दबा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल होता है और जो उभरा हुआ तल है उसको हम पारे की कलई या लेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। हमने मान लिया यहाँ कि M1 M2 हमारा एक अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P, फोकस F और वक्ता केंद्र C है। हम जानते हैं दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस होता है ठीक उतनी ही दूरी पर फोकस से वक्ता केंद्र होता है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये हमारी दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अनंत पर यहाँ पर हमने कोई एक वस्तु रख दी है या रखी है, इसके 2 किरण आरेख हम बनाएंगे। तो अनंत से हम जानते हैं जो किरणें वाली प्रकाश की किरणें हैं दर्पण पर वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी वह बिंदु दर्पण का फोकस होगा। तो यहाँ पर दर्पण का फोकस पर जो है प्रतिबिंब बिंदु के आकार का वास्तविक उल्टा आकार में बहुत छोटा मुख्य फोकस पर बनेगा। इस दूसरी स्थिति में एक किरण आरेख और हम बना करके दिखा सकते हैं। यह हमारा M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके उभरे हुए तल को हमने पारे की कलई या लेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया। इसका जो अवतल दर्पण है ध्रुव P है, फोकस F है और वक्ता केंद्र C है। कोई हमने एक वस्तु अनंत पर यहाँ पर A भी वस्तु हमने रखी हुई दिखा दी। हमने बताया था कि जो अनंत पर रखी वस्तु होती है उससे प्रकाश की किरणें सदैव क्या होती हैं, समांतर आपतित होती हैं। तो यहाँ पर एक किरण जो है फोकस से होकर आपतित हुई, जो इसका परावर्तन हुआ यानी कि दर्पण से टकराई और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक अन्य दूसरी किरण जो वक्ता केंद्र C से होकर दर्पण पर आपतित हुई वो क्या है, अपने मार्ग में वापस लौट गई। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें काटती है वहाँ से हमने मुख्य अक्ष पर
अविलंब आई डैश खींचा, जो वस्तु AB का वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से छोटा फोकस पर बना प्रतिबिंब है। तो हम दोनों ही किरण आरेख अनंत पर रखी वस्तु के दिखा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में हम जो शेष 5 स्थितियां हैं वो अलग अलग वीडियो में डालेंगे, आपको सूचित हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।